हरियाणा में नए चुने गए 10 नगर निगमों के मेयर, 28 नगर पालिका परिषद के प्रधान और 687 वार्डों के पार्षदों सदस्यों को पंचकुला में शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में सीएम नायब सिंह सैनी ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस दौरान नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों से सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किए गए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत जागरूकता बढ़ाने, स्वच्छता अभियान को गति देने के साथ साथ नशे के विरुद्ध चल रहे युद्ध में पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ मिशन मोड में काम करने का संकल्प लें। रिपोर्ट में देखिए। पंचकुला में शहरी स्थानीय निकायों के नवनिर्वाचित महापौर, नगर परिषद और नगर पालिकाओं के अध्यक्षों और सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए सीएम नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में सभी जनप्रतिनिधियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। सीएम ने सभी प्रतिनिधियों से आग्रह करते हुए कहा कि शहरों को समृद्ध, स्वच्छ, सुरक्षित, नशा मुक्त और आत्मनिर्भर बनाने का कार्य करें। साथ ही मुख्यमंत्री ने आश्वासन देते हुए कहा कि प्रदेश की प्रगति के इस सफर में हरियाणा सरकार सदैव सहयोग के लिए तैयार रहेगी। 2047 तक ये भारत विकसित राष्ट्र बनाना है। भाइयों, ये ट्रिपल इंजन की सरकार हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आज ये विश्वास दिलाते हैं। आज इस शपथ ग्रहण समारोह के अवसर के ऊपर हम ये संकल्प लेकर के जाते हैं कि हम 3 गुना गति से विकास कार्यों को लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी शहरी स्थानीय निकायों के नवनिर्वाचित प्रतिनिधि अपनी पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करेंगे। हम जनता के सेवक हैं और जनता की सेवा ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। आइए हम सब मिलकर के संकल्प लें कि अपने शहरों को समृद्ध, स्वच्छ, सुरक्षित, नशा मुक्त और आत्मनिर्भर बनाने का हम काम करेंगे। मैं मुख्यमंत्री के रूप में मैं हरियाणा के हर नागरिक के साथ हूं और प्रदेश की प्रगति के इस सफर में मैं आपका सहयोग, आपके समर्थन और के लिए हमेशा तैयार हूं। सीएम नायब सैनी ने कहा कि बाहर से आने वाले लोग वहां के विकास को देखकर ही शहर की समृद्धि का आकलन करते हैं। इस दिशा में सभी नवनिर्वाचित प्रतिनिधि हरियाणा प्रदेश की समृद्धि के प्रहरी बने हैं। उन्होंने कहा कि शहरों में सरकार के विकास कार्यों को अमली जामा पहनाने का दायित्व आप सभी के कंधों पर है। सीएम ने विश्वास जताते हुए कहा कि सभी नवनिर्वाचित मेयर, प्रधान और सदस्यों के नेतृत्व में हरियाणा के शहर प्रदेश को विकसित राज्य बनाने की दिशा में तेजी से कार्य करेंगे। सीएम ने कहा, नशे की जानकारी साझा करने के लिए मानस पोर्टल बनाया गया है, जिसकी निगरानी खुद गृह मंत्री अमित शाह समय समय पर करते हैं। उन्होंने सभी लोगों से आग्रह करते हुए कहा कि आपके वार्ड या क्षेत्र में अगर कहीं भी नशे का कारोबार हो रहा है तो इसकी सूचना मानस पोर्टल पर अवश्य दें, जिससे युवा पीढ़ी का भविष्य खराब होने से बचाया जा सके। इतना ही नहीं, पोर्टल पर जानकारी देने वाले का नाम भी गुप्त रखा जाएगा। सीएम ने कहा कि मैं 2 करोड़ 80 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता हूं, उसी प्रकार आपको भी जनता ने वार्ड का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा है। इसलिए बिना भेदभाव के सभी लोग विकास कार्यों को धरातल पर उतारने का काम करें। कई बार महिलाएं आकर के बड़ी हमसे बात करती हैं। महिलाएं बोलती हैं कि मेरे वार्ड के अंदर तो खूब नशा बिकता है। शायद आपके भी ध्यान में होगा, हमने एक मानस पोर्टल बनाया है। भारत सरकार में हमारे केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी वो इसके साथ जुड़े हुए हैं। हमने हरियाणा के अंदर यहां 7 स्टेटों का एक हमने इकट्ठा प्रोग्राम चलाया है नशे को लेकर के। दूसरे हमारे अधिकारी भी बैठते हैं, अधिकारियों के साथ साथ हमारे मुख्यमंत्री भी उसके अंदर आते हैं और आदरणीय गृह मंत्री जी स्वयं उसके अंदर बीच में आकर के उसको फॉलो करते हैं, बातचीत करते हैं कि इस नशे को युवाओं से दूर किया जाए और नशे के प्रति कहीं पर भी आपके वार्ड, आपके क्षेत्र में
अगर कहीं नशा बिकता हुआ आपको पता चले, मेरा आपसे आग्रह है, इसके अंदर एक बड़ा पुण्य का काम है। हम किसी जिंदगी को भाइयों हम उस नशे में डुबोने से बचा सकते हैं। ये एक बड़ा पुण्य का काम है। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि इसके अंदर हम स्वयं इन्वॉल्व हो करके, कि कहीं पर भी अगर हमारे वार्ड में कोई नशा बिकता है, उस मानस पोर्टल के ऊपर आप लिख दीजिए, उसका नाम भी हाइड रखा जाएगा, उसको प्रचारित नहीं किया जाएगा और हमारे अधिकारी जाकर के उसके ऊपर कार्रवाई करने का काम करेंगे। भाई हमने मिलकर के इसके अंदर काम करना है। मेरा आग्रह आप लोगों से, एक व्यक्ति का काम नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, चाहे स्वच्छता का काम है, चाहे नशे का काम है। ऐसे नशे से हम युवाओं को अगर बचा लेंगे तो विकास की गति एक बढ़ेगी। बजट में शहरी स्थानीय निकायों के लिए किए गए प्रावधानों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि नगर निकायों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने बजट में प्रावधान किए हैं। साथ ही शहरी स्थानीय निकायों में शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए भी प्रदेश सरकार ने कई कदम उठाए। इसके साथ ही छठे फाइनेंस कमीशन की सिफारिश के अनुरूप पालिकाओं को विकास कार्यों के लिए मिलने वाले बजट को दोगुना करते हुए 3,114 करोड़ रुपए किया गया है। आगामी वित्त वर्ष के लिए शहरी स्थानीय निकाय विभाग के बजट को बढ़ाकर 5,666 करोड़ रुपए किया गया है, ताकि विकास कार्यों को और गति दी जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।